देश को भी तो बचाना है। महंगाई बढ़ती जा रही है और ये कमबख्त सरकार, इसको तो लोगों से कोई लेना ही देना नहीं। एक दिन में 7.5 रुपए पेट्रोल का भाव बढ़ा दिया। पहले ही 70 रुपए के आसपास मिला करता था, अब तो बहुत सी जगह 80-80 रुपए ये पेट्रोल मिलने लग गया। सरकार खरीदती है 25-30 रुपए में पेट्रोल। खरीदी कितने की? पेट्रोल की खरीदी कितने की सरकार की? 25-30 रुपए की, और बेचे कितने में? इससे ज्यादा बेईमान सरकार होगी कोई? लुटेरी सरकार। हाँ? सरकार का क्या क्या काम होता है? देखो, सैनिक का क्या काम होता है? देश की सुरक्षा करना। अध्यापक का क्या काम होता है? बोलो तो। पढ़ाना। डॉक्टर का क्या काम होता है? इलाज करना। अच्छा बताओ, जरा बहुत गहरी बात और बहुत तंत्र की बात है। रक्षा मंत्री, डिफेंस मिनिस्टर जावे और सैनिक वहां सीमा पर मिले नहीं, तो जो नहीं मिला उसने सस्पेंड करेंगे कि रखेंगे? और शिक्षा मंत्री आवे है, एजुकेशन मिनिस्टर, और अध्यापक वहां ना पावे तो उस अध्यापक ने, टीचर ने सस्पेंड करेंगे कि रखेंगे? हेल्थ मिनिस्टर जावे, डॉक्टर ड्यूटी पर ना पावे तो क्या करेंगे? सस्पेंड। तो ये गवर्नमेंट को क्या काम है? गवर्नमेंट का काम है देश की तरक्की, खुशहाली करना, देश का विकास करना, देश की दुनिया में इज्जत बढ़ाना, उसकी प्रतिष्ठा बढ़ाना, लोगों को न्याय दिलाना, किसानों के खेतों में पानी पहुंचाना, उनको बिजली उपलब्ध कराना, बच्चों के लिए अच्छे स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी बनाना, बच्चे बड़े हो जाएं तो उनके लिए रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना, इतना उत्पादन देश में करना, निर्यात इतना बढ़ाना कि अपनी मुद्रा का मूल्य बढ़े, सारे देश के लोगों को, किसानों को, बच्चों को, जवानों को, और दलितों को, वाल्मीकियों को, वनवासियों को, आदिवासियों को न्याय दिलाना। इस देश में ये जो सरकार है ना किसानों के बारे में सोच रही, ना जवानों के बारे में, ना बच्चों के बारे में। दलित, वाल्मीकि और वनवासी, आदिवासी बेचारे सब दुखी हैं। इसलिए वनवासियों ने दुखी होकर के हथियार ही उठा रखे हैं। कोई नक्सलवादी बन गया, कोई माओवादी बन गया। मैं उसका पोषक नहीं हूं, लेकिन सरकार की गलत आर्थिक नीतियों के कारण से भू संपदाओं का बेरहमी से जो दोहन करते जा रहे हैं, वो जल जंगल जमीन की लड़ाई बेचारे लड़ते जा रहे हैं, उनको खरीदा जा रहा है। और जहां सोना, चांदी, हीरे, मोती सब भरा पड़ा है धरती के गर्भ में, वो वहां से उजाड़े जा रहे हैं। पूरा देश बदहाल, पूरी दुनिया में भारत की इज्जत खत्म हो रही है। रुपए का अवमूल्यन तो आप देख ही रहे हो। करेंसी का डिवैल्यूएशन, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं। तो आज हमारा रुपए कमजोर हो गया है, हमारा निर्यात निरंतर घटता जा रहा है, जिससे कि हमारे रुपए की कीमत भी घटती जा रही है। हमारे देश में उत्पादन जिस गति से होना चाहिए उस गति से नहीं हो रहा है। ग्रोथ रेट गिरती जा रही है, डेफिसिट, सरकारी बजट का घाटा बढ़ता जा रहा है। पूरी दुनिया में जो अलग जिस कारण से भारत की साख बढ़नी चाहिए, यदि हमारे सेविंग्स बढ़ते, हमारी ग्रोथ रेट अच्छी होती, हमारा डेफिसिट कम होता, इन्फ्लेशन कम होता, हमारे देश के अंदर प्रोडक्शन ज्यादा होता, हमारी करेंसी की कीमत होती, तो पूरी दुनिया में भारत की इज्जत बढ़ती। इन्होंने भारत की इज्जत को बट्टा लगा दिया पूरी दुनिया में। मेरे से बोले, बाबा जी सरकार के 3 साल हो गए, क्या टिप्पणी करोगे? मैंने कहा ये सरकार को पैरालिसिस हो गया है, डायलिसिस पर है, ये वेंटिलेटर पर है। और यदि बहुत सही भाषा इसके लिए प्रयोग की जाए तो ये सरकार तो मरणासन है, बस मरने में थोड़े दिन बाकी रहे, फूकनी बाकी रही है और कोई बाकी नहीं रहा। इसकी अंत्येष्टि बाकी रही है और कुछ नहीं। 2013 नाम भी, ये 2013 का जो समय है ना, ये 2013 तक पहुंचते पहुंचते इस भ्रष्टाचार की, काले धन की, भ्रष्ट व्यवस्था की भी 13वीं होगी, इन भ्रष्ट सरकारों की भी 13वीं होगी। बहुत बड़ा काम होने वाला है। हाथ उठा लो जरा। अब क्या क्या होगा वो तो पूरा बाद में बताएंगे, लेकिन देश के हालात देखते हैं तो अपना दिल रोता है, क्योंकि इस भारत के साथ हमारा एक गहरा नाता। हमने इसको मां कहा है, मां माना है दिल से, आत्मा से। ये धरती माता, ये भारत माता, माता भूमि पुत्र हम पृथ्व्या, ये मदरलैंड, ये मातृ वतन, ये मातृभूमि हमारी। जिस भारत ने पूरे विश्व का सदा से नेतृत्व किया, वो भारत क्यों कमजोर पड़ रहा है? दुनिया के अंदर 200 से ज्यादा देश, उसमें भारत की बहुत बड़ी प्रतिष्ठा होनी चाहिए। भारत की बहुत बड़ी शक्ति है। दोनों हाथ घुटनों पर गोल गोल घुमा रहे, तो सूक्ष्म व्यायाम करते हुए कुछ बात बता रहे
यदि ये भारत की व्यवस्था ये थोड़ी ठीक हो जाए, ओहो हो, बेईमानों ने पूरा देश लूट लिया, बेच दिया पूरा हिंदुस्तान, और नीचे से ऊपर तक हो गए बड़े बड़े लोग बेईमान। एक बोले बाबा जी आपने तो प्रधानमंत्री के ऊपर भी आरोप लगा दिया कि वो भी बेईमान है। मैंने कहा भाई हमने उसके व्यक्तिगत जीवन पर के ऊपर कोई प्रश्न चिन्ह नहीं लगाया, लेकिन वो प्रधानमंत्री और उनके नीचे कोयला मंत्रालय उनके अधीन ही था 2004-06 से लेकर के 2011-10 तक। और उसमें क्या हुआ, उसमें 200 लाख करोड़ का घोटाला हो गया। कितना? 200 लाख करोड़। जिस प्रधानमंत्री की नाक के नीचे 100-200 करोड़ नहीं, 1-2 हजार करोड़ नहीं, 200 लाख करोड़ का घोटाला, और रेवेन्यू ठीक से मिलता तो 10,67,000 करोड़ का मिलता है। ये कोई आरोप नहीं, ये तो रिपोर्ट है पूरी। और वो घोटाला हो गया प्रधानमंत्री की नाक के नीचे। 2G स्पेक्ट्रम हुआ, वो भी उनकी नाक के नीचे हुआ। कॉमनवेल्थ घोटाला हुआ, तो घोटाला हो रहा था तो प्रधानमंत्री जी कह रहे थे एक बार खेल होने तो बाकी तो हम बाद में देख लेंगे। बाद में क्या देखा हो, 2-4-6 महीना जेल में रख दो किसी ने। भाई 10,000, 20,000, 50, 60 हजार करोड़, लाख करोड़ रुपए कमाओ, 2-4 महीना तिहाड़ जेल में जो है थोड़ा, वहां पर भी इनको अय्याशी के सारे साधन मिलते हैं। क्या दिक्कत हो रही है? इससे बढ़िया बिजनेस और क्या होगा? ये तो पूरे देश का बुरा हाल करके रख दिया। अब हम क्या करें भाई? केंद्र सरकार यदि काम ना करे, सैनिक मन का सैनिक, अध्यापक, डॉक्टर काम नहीं करे तो क्या कर देते हैं बोलो? और यदि सरकार अपना काम ना करे तो उसको भी क्या होना चाहिए? यही है। बोले बाबा जी उनको तो वोट मिला था इसलिए तो बैठे हैं। अरे भाई सैनिक को, अध्यापक को, डॉक्टर को भी तो अपॉइंटमेंट लेटर मिलता है पूरी जिंदगी भर का, इनको तो 5 साल का मिलता है। जो अपना कर्तव्य ना निभाए फिर उसको सत्ता में रहने का अधिकार नहीं। वैसे बोले बाबा 3 जून को क्या होगा? मैंने कहा 3 जून को हम सरकार से कहेंगे भाई या तो करो फिर या तो हटो। या तो 3 जून से जो आंदोलन शुरू हो रहा है, जो हम कह रहे काला धन लाओ, भ्रष्टाचार मिटाओ, ये महंगाई भी खत्म होगी, बेरोजगारी, बदहाली सब खत्म होगी, देश की तरक्की होगी, खुशहाली आएगी, देश में विकास होगा। जब 400 लाख करोड़ रुपए मिल जाएगा तो भारत दुनिया का सबसे ताकतवर मुल्क बन जाएगा। ये इतना बड़ा काम है। तो 3 जून के से जो ऐलान होगा उसके बाद जो हम कह रहे हैं या तो ये सरकार करेगी और नहीं तो फिर अगली बात हमें कहो तो अच्छा है? सुनो, भस्त्रिका, कपाल भाती आदि प्राणायाम करा रहे थे। अब ये भी काम करना है 3 जून को। अब वैसे तो हर रोज आप अपने अपने कामों में लगे रहते हो, घर गृहस्थी के काम, लेकिन एक आधा दिन तो देश के लिए भी निकाला करो। बाबा तो 365 इसी के लिए जीता है, 365। तो 3 जून को कितने लोग, अब दिल्ली से कितनी दूर, पलवल कितनी दूर है दिल्ली से? ये तो पास में ही है, इतनी दूर तो पैदल भी चल के जा सको। तो दिल्ली के आंदोलन में कितने लोग सम्मिलित होंगे? जरा ठहरो तो, दिल्ली वाले पास में देख तो ले जरा, जो ऊपर बैठे सत्ताओं के शिखर पर कुछ भ्रष्ट बेईमान और गद्दार, उनको होश तो आ जाए सुबह से। भारत माता की। तो चलो इस बारे में पूरी और बाद में बात करेंगे। एक बार 8वां प्राणायाम